हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि क्लास 11th के बोर्ड का पेपर बिल्कुल नज़दीक है, पॉलिटिकल साइंस का। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्य न्यायपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कौन से हैं वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया है। जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया है, तो वह है दोस्तों आपका अमेरिका। अमेरिका से हमने जनहित याचिका लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कब तक अपने पद पर रहता है। तो कंडीशन दो होते हैं कि 5 साल या 65 वर्ष, दो दोनों में से जो पहले पूरा कर लेता है वही रहता है। तो अब यहाँ पे 65 वर्ष है तो 65 वर्ष तक रहेगा, और नहीं तो 5 साल तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कौन सी योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जरूरी नहीं है। तो देखिए, जरूरी है भारत का नागरिक होना, लेकिन वह लोकसभा की नज़र में माननीय न्यायाधीश हो ये कहना कोई ज़रूरत नहीं होता है। 10 वर्ष तक वकालत किया हो, 5 वर्ष तक जज के पद पे रहा हो, तो उसकी नियुक्ति हो सकती है। तो इसका गलत क्या है, इसमें बी है। दोस्तों, अगला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ने का समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपील का सबसे बड़ा न्यायालय, यानी कहीं पर हम अपील करते हैं, सबसे बड़ा न्यायालय भारत में कौन सा है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। अपील का सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को बनाती है, क्या बनाती है जी, तो उत्तरदायी बनाती है, जिम्मेदार पूर्ण उसको बनाती है, उत्तरदायी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका में से एक रीट का प्रकार कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से एक रीट का प्रकार कौन सा है। मैंने 5 प्रकार के रीट होते हैं, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा एक प्रकार का रीट है। ठीक है, टोटल 5 रीट होते हैं। न्यायपालिका का कौन सा अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है दोस्तों, तो रीट अधिकार क्षेत्र करता है। कौन सा, अधिकार क्षेत्र वाला जो रीट होता है वो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए माना जाता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या होती है, तो 62 वर्ष होती है। ठीक है, 62 ईयर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, मतलब कहाँ से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से अगर रिटायर होना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है, वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि राज्यपाल से सलाह लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका काम कौन करेगा। तो वैसी स्थिति में कौन काम करता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, तो संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। संसद विधि बनाकर कानून
बनाकर निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, को कितना वेतन मिलता है? तो उनका वेतन जो है 2,80,000 प्रति माह वेतन होता है। कितना होता है? 2,80,000 वेतन होता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के प्रति माह कितना वेतन होता है? तो अन्य न्यायाधीशों का 2,02,500 होता है। कितना होता है? 2,02,500। ध्यान से इसको पढ़िए और समझिएगा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कल के का आपके परसों के एग्जामों में आएंगे। भारत में न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीशों को हटाता है किसके द्वारा? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली यानी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? तो दोनों में अगर विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी फैसला करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय उसकी फैसला करता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ में किस किस राज्य का उच्च न्यायालय है? तो चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों का ही उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय न्यायपालिका की विशेषता क्या है? भारतीय न्यायपालिका की विशेषता यह है कि वह एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 33 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 33 न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज आपने ये न्यायपालिका से संबंधित कुछ दोस्तों देखा। इसे ध्यान से पूरा वीडियो देख करके और याद कर लीजिएगा। थैंक्स।